राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा बताने जा रहे हैं। कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को मनाया जाने वाला तुलसी विवाह कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि यह एक ऐसी दिव्य कथा है जिसमें भक्ति, प्रेम और त्याग तीनों समा है। आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष चरम पर पहुंच चुका था। एक असुर था, नरकासुर, जिसने अपने बल से तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। देवता भी जिस उससे भयभीत थे, क्योंकि उसे एक पवित्र स्त्री तुलसी के तप के कारण अजय वरदान प्राप्त था। एक समय धर्मध्वज राजा की पत्नी मलयवती ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। भगवान ने वरदान दिया कि वे अगले जन्म में तुलसी के रूप में जन्म लेंगी। युग बीता और मलयवती का जन्म तुलसी के रूप में हुआ। एक दिव्य और पवित्र कन्या तुलसी ने भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया। उनकी तपस्या से गंधर्व राज प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारा विवाह शक्तिशाली असुर शंखचूड़ से होगा, जो स्वयं भगवान विष्णु का अंश है। तुलसी और शंखचूर्ण का विवाह। विवाह के बाद तुलसी और शंखचूर्ण ने सुखमय जीवन व्यतीत किया, परंतु धीरे धीरे शंखचूर्ण का साम्राज्य इतना विस्तार बढ़ गया कि देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया। इंद्र, वरुण, अग्नि सब पराजित हो गए। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि शंखचूर्ण जीवित रहा तो संसार असंतुलित हो जाएगा। भगवान विष्णु ने युद्ध में शंखचूड़ को परास्त करने के लिए एक लीला रची। उन्होंने तुलसी के पति शंखचूड़ का रूप धारण किया और उनके सामने पहुंचे। तुलसी ने पति समझकर उनका स्वागत किया और जैसे उन्होंने उन्हें स्पर्श किया, शंखचूड़ की पत्नी का सतीत्व शक्ति भंग हो गया। इसी क्षण शंखचूड़ युद्ध में मारा गया और जब तुलसी को सत्य ज्ञात हुआ कि वे उनके सामने थे, वो उनके पति नहीं, वो स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो उन्होंने रोते हुए कहा कि हे भगवान विष्णु, आपने मेरे पति व्रत धर्म को तोड़ा है। मैं आपको शाप देती हूँ कि आप अभी पत्थर के बन जाए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे तुलसी, तुम्हारा क्रोध उचित है और तुम्हारा तप और सतीत्व सदा पूजनीय रहेगा। तुम धरती पर एक पवित्र पौधे के रूप में पूजी जाओगी और हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी को मैं स्वयं तुम्हारा विवाह शालिग्राम के रूप में करूंगा। तभी से यह दिव्य परंपरा तुलसी विवाह के रूप में चली आ रही। यह दिन माना जाता है कि सौभाग्य, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन तुलसी का विवाह करवाता है, उसे वही फल मिलता है जो कन्यादान कराने पर उनके माता-पिता को मिलता है। अविवाहित कन्याओं को योग्य वर मिलता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम सुख की वृद्धि होती है। इसलिए हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि तुलसी का विवाह करना चाहते हो, तो आप कार्तिक शुक्ल की एकादशी को ज़रूर करें, क्योंकि यह केवल एक पूजा ही नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको यह तुलसी विवाह की कथा पसंद आई हो, तो हमें कमेंट करें श्री हरि तुलसी एंड अपने हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जो भी इस वीडियो को शेयर करता है, विष्णु जी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और इस पवित्र कथा का उसे लाभ मिलता है। राधे राधे।